प्रभु के पास शीघ्र लौट आओ, इस पर विलम्ब मत करो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इस सप्ताह हम प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक हमें प्रभु की प्रज्ञा पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रज्ञा का अर्थ शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक और शुद्ध समझ है। जब हमारे जीवन में शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक और शुद्ध समझ आ जाती है तो हमारा जीवन पवित्र होता है। हम सही निर्णय लेते और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हमें यह बतलाता है कि हम अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति, सांसारिक चीज़ों के प्रति लगाव और इन लगाव के कारण से हम बार बार पाप करते जाते हैं। ये लगाव को दूसरे शब्दों में वासना कहा गया है। और इन लगाव के कारण से एक तीव्र वेग हमारे शरीर में उत्पन्न होता, और जब ये वेग हमारे शरीर में उत्पन्न होता, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और उसमें बहकर हम अनेक तरह के ऐसे कर्म कर बैठते हैं, ऐसे विचार अपने मन में पालते हैं जो हमारे जीवन को अपवित्र करने वाले हैं। और इससे आज के पाठों के माध्यम से हमें पाप कहकर संबोधित किया गया है। इसलिए जब हम सचेत होते और इस तरह के वेग, इस तरह की इच्छा पर हम नियंत्रण करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र होता है। तो आज का पहला पाठ हमें ये संदेश देता है। आज का सुसमाचार हम संत मार्कुस के सुसमाचार से सुनते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में हमें हमारे जीवन के उन क्षणों के बारे में चिंतन करने के लिए कहा गया है जो दूसरों के साथ से जुड़ा हुआ है, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों के लिए पाप का कारण बनता है। उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ की शिक्षा कि हमें प्रज्ञा से परिपूर्ण होना है और दुनिया के प्रति चीज़ों के लगाव जिसे हम वासना कहते हैं, उससे बचकर अगर हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं तो दूसरों के लिए आदर्श बनेगा। और जब हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श नहीं बनेगा तो हमारे लिए कड़ी सज़ा की व्यवस्था है। ये भी आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हम प्रत्येक जन को सचेत रहना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र करना है और हम जो व्यक्तिगत जीवन दूसरों के साथ जीते हैं उस जीवन को भी पवित्र होना है। उस जीवन को भी दूसरों के लिए आदर्श बनना है। उस जीवन को भी दूसरों के साथ जीते हुए हमें दूसरों के लिए कृपाओं का स्रोत बनना है। तो आइए आज के इस पवित्र दिन में हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रज्ञा के इस वरदान को हम जान सकें और अपने आप के बारे में सही चिंतन कर सकें, अपने व्यवहार को भी हम संयत रख सकें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हे पावन आत्मा ईश्वर, सभी माता पिताओं पर आइए, सभी विश्वासियों पर आइए, मानव जीवन पर आइए और हमें अपनी कृपा और आशीष से भर दीजिए। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। आमीन।